वीडियो पे बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं आज आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, बहुत दुर्लभ जानकारी, क्योंकि मैं यहाँ अभी आया हूँ और मेरे यहाँ सभी पंडितों से बात हुई है, मंदिर में भी बातचीत हुई है। उसी हिसाब से मैं आपको सारी A to Z जानकारी दे रहा हूँ। शत्रु विनाश की पूजा होती है, मिर्ची हवन होता है जिसमें पुत्र प्राप्ति की होती है और लक्ष्मी प्राप्ति की होती है। अब पूजा शत्रु विनाश की जो पूजा होती है उसके हवन के बाद में यहाँ पे संकल्प दिलाया जाता है भक्तों को, जो भी मिर्ची हवन करवाते हैं उसमें साथ में उनको सरसों की एक पोटली दी जाती है और हल्दी की मोटी खड़ी हल्दी, तो उसके रहस्य के बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे। कहूँगा कि मिर्ची हवन क्या है, मिर्ची हवन के लिए रसीद कहाँ से कटाएं या डायरेक्ट पंडितों से बात करें और दर्शन कैसे होंगे, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और मिर्ची हवन में किन किन तरह की पूजा होती है, किस किस तरह का हवन होता है शत्रु विनाश के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में आज बताने वाला हूं। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में, ब्लॉग को बिल्कुल थोड़ा भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आज ये मेरा भी बहुत दिनों बाद सहयोग बना है बगलामुखी मंदिर आने का। तो ये भी फ्रेंड्स एक शक्तिपीठ है। तो शक्तिपीठ एक वो शक्तिपीठ अलग होती है जहाँ पे माता के अंग गिरे थे, और ये तंत्र की शक्तिपीठ है। तो एक यहाँ पे भी है, एक दतिया में भी है, ऐसी कई भारत में 2-3 जगह ऐसी शक्तिपीठ है। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, चलिए देखते हैं मिर्ची हवन। यज्ञ का अलग अलग स्थान है, एक तो मंदिर के पास में है जो कि पार्किंग यज्ञशाला है, और एक मंदिर से थोड़ी सी दूरी पे आपको ऑरेंज कलर का टीन शेड दिख जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी यज्ञशालाएं बनी हुई है। फ्रेंड्स, मंदिर के पास में यज्ञशाला बनी है जो कि मंदिर समिति की है। मंदिर के पास की यज्ञशाला में अगर आप हवन कराते हैं तो उसकी जो रसीद कटेगी 2100 वाले की 350 रुपये की रसीद कटेगी, और जो 5100 वाला है उसकी 500 रुपये की कटेगी, और जो 11000 वाला हवन है उसकी 700 रुपये कटेगी। तो वहाँ पे सामग्री सब उनकी तरफ से हो जाएगा, जो आप बात कर लेंगे रसीद कटाने के बाद जो आपका जो रहेगा लेन देन 2100 5100, उसी में सब सामग्री सारी आ जाएगी। 2100 वाले हवन में 21 प्रकार की सामग्री लगती है, और 5100 वाले में 36 प्रकार की सामग्रियाँ होती है, और कुछ जड़ी बूटी रहती है, मिर्ची रहती है, और जो 11000 वाला है उसमें 56 तरह के लगभग सामग्री होती है अलग अलग। वहाँ पे मिर्ची का उपयोग नहीं होता है। हाँ, मिर्ची के लिए अलग। और वो जो पास वाला जहाँ से आप रसीद कटाओगे मंदिर की समिति के पास में, वहाँ मिर्ची हवन नहीं होगा। मिर्ची बेन है वहाँ पे, मिर्ची अभी वहाँ पे हवन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको पास में अगर किसी पंडित से आपको करवाना हो तो ये यज्ञशालाएँ बनी हुई है, और इस यज्ञशाला में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ पंडितों के नंबर में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको सुविधा हो जाएगी कि यहाँ आते से यहाँ किन से कांटेक्ट करना है। आप लोग क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ हम व्यवस्था लगाते हैं। व्यवस्था लगाते हैं। क्या लगाते हैं? व्यवस्था लगाते हो? कितने टाइम से लगा रहे हो? यहाँ हमारे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, ठीक है। जय श्री माँ का। जय श्री माँ। मैं आपको बेसिक ऊपर से बता देता हूँ, फिर पंडित जी हमारे साथ बने। क्या नाम है आपका? राधे गुरु। राधे गुरु जी हमारे साथ बने हुए हैं, और उनसे अपन डिटेल में जानेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सरसों आपको पोटली में देते हैं और खड़ी हल्दी देते हैं। उसका उपयोग आपको पंडित जी बताते हैं किस तरीके से करना है, और 36 दिनों तक उसमें ये भी है कि माता जी को दीपक भी लगाना है। सरसों हल्दी का क्या रहस्य है वो मैं आपको बताते रहूँगा। अभी मैं वो डिटेल में आप बने रहिए मेरे साथ में। चलिए अब आगे चलते हैं, पंडित जी से, राधा गुरु जी से अपन जानते हैं। क्या नाम है? राधे गुरु। राधे गुरु जी से अपन जानते हैं किन किन तरह की पूजा होती है डिटेल में। तो आज का ब्लॉग भले लंबा हो जाए पर आप लोग बने रहिए। माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी प्राचीन कालीन स्थापित, यह पांडवों द्वारा स्थापित है। जब पांडव और कौरव के बीच में महायुद्ध चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण के कहने अनुसार पांडवों ने यहाँ आकर लखुंदर नदी तट पर आकर माँ बगलामुखी की स्थापना करी। इसको शमशान की महारानी भी कहा जाता है। इसके चारों तरफ शमशान बने हुए हैं। यहाँ पर विशेष हवन 3 प्रकार के हवन होते हैं। एक जनरली हवन होता है जो ग्रह शांति के लिए होता है। दूसरा हवन 5100 वाला होता है जिसमें 36 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती है, वो विशेष हवन होता है। एक महाविशेष हवन होता है जो 11000 के लगभग होता है,
उसमें 56 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं। यहाँ पर तंत्र मंत्र, बाधा निवारण, राजनीति, व्यापार वृद्धि, नौकरी, व्यवसाय, किसी प्रकार की अगर बाधाएं रहती है तो उन बाधाओं का निवारण सिर्फ एकमात्र हवन के माध्यम से होता है। इसकी अवधि माता रानी की कृपा से, माँ बगलामुखी की कृपा से 36 दिन का इसकी अवधि होती है। 36 दिन में आपकी हर मनोकामना जो आप यहाँ लेके आते हैं, जो संकल्प में बोला जाता है, उस संकल्प में जो मनोकामना रहती है वो 36 दिन के अंदर पूर्ण हो जाती है। ऐसी यहाँ की श्रद्धा है। मंदिर के पीछे जो हवन होता है वहाँ तीनों प्रकार के हवन भी होते हैं, लेकिन मिर्ची का हवन पूरी तरह बंद है, पूरी तरह बंद है। मिर्ची हवन के लिए पास में ही यज्ञशाला बनी हुई है, वहाँ प्राइवेट यज्ञशाला, उनमें मिर्ची हवन की जाती है। मिर्ची हवन विशेष रूप से तंत्र मंत्र क्रिया, शाबर मंत्रों के माध्यम से होती है। आपको जब भी यहाँ माँ पीताम्बरा जो उज्जैन संभाग में लगती है, उज्जैन संभाग आगरा जिला नलखड़ा में स्थित है, जब भी आपको यहाँ आना रहे हम पंडितों से संपर्क करें। जय माता। तो फ्रेंड्स, मैं पंडित जी के, इनके राधा गुरु जी और आपका मुकेश शर्मा जी के नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप और 4-5 लोगों के डाल दूंगा, इन दोनों का जिनका इंटरव्यू है, जिनसे अपने पूरी जानकारी प्राप्त हुई है, तो इनके नंबर मैं उसमें डाल दूंगा। और आपको जब भी यहाँ बगलामुखी आप डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कीजिए और हवन के बारे में पूरा स्पष्ट रूप से आप बात कर लीजिए। ऑनलाइन ठीक है, हाँ, ऑनलाइन हवन भी होता है इनकी तरफ से। ये मेरा किसी तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मेरे को आपको एक सही जानकारी पहुंचाना है। ये सिर्फ एक भक्तों के लिए मदद है मेरी तरफ से कि मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मिल रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, ताकि आप लोग सीधा, आप लोगों को कोई परेशानी ना आए। ठीक है, जय श्री माता, जय श्री माता। यज्ञशाला में, जो कि मंदिर के पास में ही बनी है, प्रशासन की यज्ञशाला है। यहाँ पर बिल्कुल मिर्ची प्रतिबंधित है, मिर्ची हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और पीछे ही शमशान बना हुआ है, नदी के इस तरफ भी और नदी के इस तरफ भी। देख सकते हैं आप यहाँ का माहौल कितना शानदार और सुखमय वातावरण है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा हूँ दर्शन करने बाहर। दर्शन करने के बाद अभी यहाँ से निकलूँगा और कुछ मसान का एक वीडियो बना लेता हूँ, देखना तो। तो फ्रेंड्स, आज के हिसाब से हमने बहुत सारी जानकारी दे दी है। चलते हैं बाहर, चलते हैं, माता रानी की भीड़ लगी हुई है अभी भी। तो फ्रेंड्स, ये बगलामुखी माता मंदिर के पीछे ही शमशान है और घाट के उस तरफ भी शमशान है। और ये जो नदी बह रही है, लकुंदर नदी है। आप देखिए शमशान को, यहाँ से मैं दिखाता हूँ। और नदी के उस तरफ भी शमशान है। तट पर बना हुआ बगलामुखी धाम बहुत प्राचीन है, पांडवों के टाइम से इनका चला आ रहा है। सिर्फ कृष्ण ने उन्हें यहाँ तपस्या करने के लिए बोला था, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पे पांडवों ने तपस्या करी थी। बताया जाता है कि यहाँ कैसा भी काम हो आपका, भवन के बाद में आपको या दर्शन के बाद में 84 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है। और अभी लोगों की भीड़ इसलिए भी बढ़ती चली आ रही है यहाँ पे। पहले जब मैं आता था तो पूरा एक खाली खाली रहता था, और भीड़ अभी इसलिए भी ज़्यादा बढ़ती है, लोगों के काम बन रहे हैं। फ्रेंड, पीछे जो काउंटर दिख रहा है, यहाँ पे लड्डू प्रसाद मिलता है, जिसका 250 ग्राम की कीमत है 85 रुपये और आधा किलो की कीमत है 160 रुपये। और महाकाल की तर्ज पे जो बेसन का लड्डू मिलता है शुद्ध देसी घी में, वही प्रसाद यहाँ पे समिति की ओर से मिलता है। और वहीं पास में अपना दुर्लभ दर्शन आ गया, जिसमें वो निःशुल्क डेमो